सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के अष्टम पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है प्रथम पुरुष नपुंसकलिंग सर्वनाम। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं और नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्दों को जानने की कोशिश करते हैं। अष्टम पाठ प्रथम पुरुष नपुंसकलिंग सर्वनाम हो। तो हम यहाँ पर देखेंगे इस पाठ में कि प्रथम पुरुष के अंतर्गत नपुंसकलिंग सर्वनाम का प्रयोग एक वचन, बहुवचन, द्विवचन में किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए उदाहरणों के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। एक वचन, अब हम पहले एक वचन, एतत् आम्रम अस्ति। यहाँ एक आम का चित्र है, ठीक है। एतत् का प्रयोग होता है सर्वनाम शब्द का नपुंसकलिंग में। एतत् मतलब यह और तत् मतलब अस्ति, यह पति। एतत् चक्रम अस्ति, यह पहिया है। तत् भ्रमति, वह घूमता है। एतत् जलयानम अस्ति है। तत् वस्तु दिखाई गई है और सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है नपुंसक लिंग में। एतत् और तत्, यह के लिए एतत् और वह के लिए तत्। कुछ और चित्र देख लेते हैं। यहाँ पर एतत् नाम का प्रयोग किया गया है नपुंसक लिंग के लिए, ठीक है, और एक वचन में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। एते आम्रे स्थ, ये दो आम हैं, दो गिरते हैं। एते चक्रे स्थ, ये दो पहिए हैं। ते भ्रमत, वे दो घूमते हैं। एते जलयानी स्थ, ये दो जहाज हैं। ते तरत, वे दो तैरते हैं। यहाँ पर तीन चित्र दिखाए गए हैं। तीन चित्रों में दो दो वस्तुएं दिखाई गई हैं। नपुंसक लिंग में हम इनका प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो एते और ते शब्दों का प्रयोग किया गया है। सर्वनाम शब्द हैं जो कि एते मतलब ये दो और ते मतलब वे दो। आगे और कुछ उदाहरण है, उनके द्वारा भी हम समझते हैं। एते कमलेस्थ, ये दो कमल हैं। ते विकसत है, वे दो खिलते हैं। एते मित्रेस्थ, ये दो मित्र हैं। ते पठत, वे दो पढ़ते हैं। एते ऊर्जे स्थित, ये दो झोपड़ियां हैं। ते विशाले स्थ, वे दो विशाल हैं, ठीक है। तो इन चित्रों में भी दो दो वस्तुएं दिखाई गई हैं। तो हमने द्विवचन सर्वनाम का नपुंसक लिंग के अंतर्गत प्रयोग किया है एते और ते का। एते ये दो और ते वे दो। अब हम सर्वनाम का बहुवचन के अंतर्गत प्रयोग देखते हैं नपुंसक लिंग बहुवचन में, ठीक है। एतानी आम्राणी संति, ये सब आम है। तानी पतंती, वे सब गिरते हैं। एतानी चक्राणी संति, ये सब पहिए हैं। तानी भ्रमंती, वे सब घूमते हैं। एतानी जलयानानी संति, ये सब जहाज हैं। तानी तरंती, वे सब तैरते हैं। तो यहाँ पर जो चित्र में तीन या तीन से अधिक वस्तुएं दिखाई गई हैं, जब तीन या तीन से अधिक होता है तो बहुवचन होता है, और निर्जीव वस्तु है नपुंसक लिंग है, और हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना सीख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एतानी और तानी शब्दों का प्रयोग किया है, ये सब और वे सब, जो कि सर्वनाम शब्द हैं, ठीक है। आगे और भी चित्र हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं, उनके बारे में समझ लेते हैं। एतानी कमलानी संति, ये सब कमल हैं। तानी विकसंती, वे सब खिलते हैं। एतानी मित्राणी संति, ये सब मित्र हैं। तानी पठंती, वे सब पढ़ते हैं। एतानी उर्जानी संति, ये सब झोपड़ियां हैं। तानी विशालानी संति, वे सब विशाल हैं। तो यहाँ पर भी चित्र हैं, उनमें तीन वस्तुएं दिखाई गई हैं। तो तीन वस्तुएं यानी कि बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं हम, और नपुंसक लिंग के अंतर्गत सर्वनाम शब्द का प्रयोग है एतानी और तानी, ये सब और वे सब। तो बच्चों, हमने ये पाठ अच्छी प्रकार से पढ़ लिया है। हमने समझ लिया है कि सर्वनाम शब्द का जब हम नपुंसक लिंग के अंतर्गत प्रयोग करें, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अंतर्गत किस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा। अब हम पाठ के शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ था एतत्, यह। एते, ये दो। एतानी, ये सब। तत्, वह। ते, वे दो। तानी, वे सब। अस्ति, है। स्तः, दो हैं। संति, सब हैं। आम्रम, आम। आम्रे, दो आम। आम्राणी, कई आम। चक्रम, पहिया। चक्रे, दो पहिए। चक्राणी, कई पहिए। पतति, गिरता है। भ्रमति, घूमता है। जलयानम, जहाज। जलयानी, दो जहाज।
जलयानानी कई जहाज, तरती तैरता है, कमलम कमल, कमले दो कमल, कमलानी कई कमल। ठीक है, विकसती खिलता है, मित्रम दोस्त, मित्रे दो दोस्त, और मित्राणी कई मित्र। उटजम झोपड़ी, उटजे दो झोपड़ी, उठ जानी कई झोपड़ियां। विशालम बहुत बड़ी, विशाले दो बड़ी, और विशालानी कई बड़ी। तो बच्चों हमने ये शब्दार्थ अच्छी प्रकार से उच्चारण के साथ सीखे हैं। आप इनको जरूर कंठस्थ कर लेंगे जिससे कि आपको भाषा समझने में आसानी होगी। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास, पहला प्रश्न रहेगा लिखितम से। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। हमने पाठ अच्छे से पढ़ा होगा तो हम इसे आसानी से कर लेंगे। उचितम उत्तरप्रदम वृत्तम रचयत, सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। प्रश्न के 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प चुनना है। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एतत् आम्रम रिक्त स्थान, अस्ति स्तः सन्ति पठन्ति, क्या आएगा? आएगा हमारा ऑप्शन है ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, अस्ति। एतत् आम्रम अस्ति। अगला पढ़ते हैं। एते चक्रे रिक्त स्थान, स्तः सन्ति अस्ति असि। तो हमें पता है इसमें हमारा आएगा ए वाला ऑप्शन सही है, स्तः। एतानि मित्राणि रिक्त स्थान, ए सन्ति, बी अस्ति, स्थ और डी स्व। तो इसमें भी हमारा ए वाला ऑप्शन सही रहेगा, एतानि मित्राणि सन्ति। हम सन्ति को गोले में भर लेंगे। जलयानम भ्रमति, तरति, गच्छति, धावति। तो जलयानम तरति, हमारा बी वाला जो ऑप्शन है, बी वाला जो उत्तर है वो एकदम सही है, उसको हम गोले में भर लेंगे। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा वाक्यान लिखत, चित्रों को देखकर हमें वाक्य पूरे करने हैं, वाक्य लिखने हैं। एते, क्या आएगा? एते आम्रे, एते आम्रे स्तः। ठीक है, ये दो आम है। एतत् चक्रम अस्ति, यह चक्र है। करते हैं अगला वाला पढ़ते हैं। एतानी, क्या आएगा? एतानी जल यानानी, जलयानानी सन्ति। कई सारे जहाज हैं, ये कई सारे जहाज हो गए। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। सुमेलनम कुरुत, हमें 2 कॉलम दिए गए हैं तो उन दोनों कॉलम को मिलान करना है। तो चलिए करते हैं। आम्रे 2 आम, चक्रम पहिया, कमलानी कई कमल, जलयाने 2 जहाज, उडजम झोपड़ी, मित्राणी कई मित्र। तो बच्चों हमने इस पाठ के अभ्यास कार्य को अच्छी प्रकार से पूर्ण कर लिया है। तो बच्चों आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के अष्टम पाठ का अध्ययन किया। हमने सीखा कि सर्वनाम का नपुंसक लिंग के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में किस प्रकार से प्रयोग होते हैं। हमने शब्दार्थों को पढ़ा और बहुत कुछ हमने सीखा सर्वनाम के बारे में। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप शब्दार्थों को कंठस्थ कर लेंगे और अभ्यास कार्य को फिर से करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।